हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बेसिकली ये बनारसी ब्लाउज है और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, यानी कि अस्तर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फोल्ड कर रखा है मैंने सेंटर से। एंड यहाँ पे मैं जो लेंथ है उसको एक बार चेक कर लूँगी। तो जो भी आपकी लेंथ है उसमें लगभग आपको 1.5 इंच कम से कम ऐड करना है, क्योंकि नीचे भी फोल्ड करना है और ऊपर मार्जिन में भी जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लेटें पड़ेंगी उसमें भी जाता है। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से एक फोल्ड और लिया है, जो कि हो गया ये 4 फोल्ड। अब यहाँ पर हमें इतना फोल्ड करना है कि हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट है उसमें हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहे। अब हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। शोल्डर है यहाँ पे 12 इंच, जिसका हमने हाफ लिया है 6 इंच, यानी कि 6 इंच का। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आर्म होल का निशान। तो इसी लाइन से हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लेते हैं। तो आर्म होल है यहाँ पे 5.5 इंच के, तो हम इस तरीके से 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें शोल्डर डाउन करने हैं 1/2 इंच की। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले हम नेक का मेज़रमेंट करेंगे, देन हम यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे और उसके बाद इस तरीके से इस लाइन को तिरछा स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं दोबारा से चेक कर लूँगी, क्योंकि मैंने पहले निशान लगा दिए थे। तो मैंने यहाँ पे भी 5.5 दोबारा से इसको कर दिया है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे 5.5 का निशान लगाएंगे वो आर्म होल डाउन करने के बाद लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। तो चेस्ट है यहाँ पे 40 इंच, जिसका 4 पार्ट करने पे आएगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारी फिटिंग का निशान है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कमर का मेज़रमेंट। कमर है यहाँ पे 34 इंच, जिसका 4 पार्ट करने पे आएगा 8.5 इंच। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे प्लेट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं 2 इंच का। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम ऊपर भी यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब इन मार्क को स्ट्रेट करेंगे। तो पहला जो है वो हमारी है फिटिंग का मार्क, दूसरा वाला जो है वो हमारा मार्जिन का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइनों को स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ पे आर्म होल में गोलाई के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे एंड इस तरीके से इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये हम लगा रहे हैं फ्रंट के लिए। अब इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच का निशान एंड इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये रहेगा हमारा फ्रंट वाला। अब इसके बाद बैक निशान के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच और उसके बाद इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का रहेगा 1 इंच वाला एंड बैक का रहेगा 1.5 इंच वाला। तो इस तरीके से हमने आर्म होल को शेप देना है। अब सिंपली जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो मेज़रमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कम और ज़्यादा करके इसी तरीके से जो है आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने लाइनिंग पे इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक पार्ट की। तो अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमें ले लेना है एंड यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो है 11 इंच की। रेडी लेंथ हमें चाहिए यहाँ पे 10 इंच, 1 इंच मार्जिन है इसमें। तो यहाँ पर ये फैब्रिक पहले डबल था, इसके बाद हमने इस तरीके से इसको 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमारा जॉइंट आएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। ये हम बाद में जॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम जो है 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप केवल निशान भी लगा सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर की साइड शेप दे देंगे। तो ये हमारा शेप हो जाएगा स्लीव्स का। अब इसके बाद मोरी वाली साइड हमें लेना है यहाँ पे पहले फिटिंग का। तो यहाँ पर जो आपकी फिटिंग है वो लेना है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल लिया है लगभग में 7 इंच। अब इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे एंड सिंपली जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक पे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली। अब जो हमने कटिंग लाइनिंग वाले फैब्रिक पे की है, इसी को उठा के अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जो फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों को इस तरीके से रख के सिंपली हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है और आर्म होल में शेप देना है। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसकी हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच की, लेंथ रखेंगे 6 इंच रेडी है, तो पॉइंट पर मार्जिन हम बढ़ाते हुए 6.2 या 3 तक जो है आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें एक बॉक्स बना लेंगे एंड बॉक्स बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। अब यहाँ पर जो हमने शेप दिया है इसी शेप पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे नेक का जो मेज़रमेंट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमने आर्म होल में यहाँ पे 1 इंच का शेप दिया था उसको अब हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो ऊपर से मैं लूँगी यहाँ पे 9.5 इंच पे। आप इसको अपना ब्लाउज जो है उसमें चेक कर लीजिएगा कितने पे आपका ये पॉइंट आ रहा है, और इस साइड से मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंच पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब इसी निशान को बेस मानते हुए हम यहाँ पे 4 प्लेटें डालेंगे और सेंटर से जो हम गैप रखेंगे वो 2 इंच का रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर्म होल वाली साइड लगाया है, दूसरा निशान फिटिंग वाली साइड आएगा और तीसरा निशान आएगा जो हम नीचे की तरफ प्लेट डालते हैं वो वाला। चौथा निशान जो होगा वो होगा हमारा जहाँ पर हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी लगती है। तो इसी के साथ फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हुई। अब हमने लिया है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो नेक की विड्थ है वो रहेगी यहाँ पे 2.5 इंच, जो फ्रंट की थी वही बैक की रहेगी। लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे रेडी लेंथ 9 इंच है, यानी कि 9 इंच है। तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करेंगे, तो वही 9.2 या 3 आप ले सकते हैं। और इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे और सिंपली यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमें जो बैक का नेक है उसको रेडी करना है। वही चीज़ आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब जो हमने यहाँ पे नेक पे शेप दिया है इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे प्लेट। तो यहाँ पर इस साइड से हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच का गैप और यहाँ पे लेंथ रखेंगे 5 इंच की। तो इस तरीके से हमें पीछे की जो 2 प्लेटें डलती है वो हम डाल देंगे। अब इसी को हम इस तरीके से करेंगे तो ये दोनों साइड आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे स्लीव्स जो है उसको कट करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से। अब जो हमने यहाँ पे लाइनिंग पे स्लीव्स की कटिंग की थी इसको हमें इस तरीके से रखना है और एज इट इज हमें इसको कट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे ही हमें इसको रख के और इसी शेप में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की जो कटिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हुई। और यहाँ पर मैंने बाकी जो पट्टियाँ होती हैं जैसे आई पट्टी है और हमारी हुक पट्टी है, नेक की पट्टियाँ हैं और हमारी डोरी है और साथ ही साथ फ्रंट और बैक पार्ट, तो ये सारी कंप्लीट हो गई हमारी कटिंग। अब हम करेंगे यहाँ पे स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें लाइनिंग से अटैच करना है, यानी कि चारों तरफ सिलाई लगा के यहाँ पर झोल नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट जो है उसको भी लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करना है। इसी तरीके से जो स्लीव्स है इसको भी हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करना है, लेकिन इसमें जो जॉइंट आया है पहले हम वो जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जो है हम इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक पार्ट जो है उसको अटैच करेंगे जिससे कि आप इसको समझ जाएं कि कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है, उसका एक पार्ट लिया है, यानी कि फ्रंट में 2 पार्ट थे उसका एक पार्ट लिया हुआ है। इसको हमें इस तरीके से लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करना है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई फैब्रिक आपको खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे तो बीच में झोल आ जाएगी। और बनारसी वाले फैब्रिक में जो होता है ये झोल बहुत कम आती है, तो इसलिए आप इसको ईजिली अटैच कर सकते हैं। सो अस्तर अटैच होने के बाद अब हम यहाँ पे जो प्लेटों के निशान लगाए हैं उनको डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की जो है ये प्लेटें डाली हुई हैं एंड जहाँ पर ये ख़त्म होती है वहाँ पर आप इस तरीके से जो धागा होता है उसको बहुत कम मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ प्लेट जो है वो खुलने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम चारों प्लेटों जो हैं वो उनको डाल देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी ये प्लेटें जो है उनको डालना है। तो यहाँ पर जो है मैंने प्लेट डाल दी है और ये जो है ये हमारा उल्टी साइड आएगी। तो उल्टी साइड हमारी लगती है काज पट्टी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है और इस तरीके से इस पट्टी को सीधी साइड से लगा लिया है।
अब इसके बाद इस पट्टी को हम उल्टी साइड को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी जो है हमें यहाँ पे रेडी करनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है एंड इसके बाद ऊपर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसी के जस्ट बराबर से लगभग 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी काज पट्टी रेडी हो गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड जो है वहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे हुक पट्टी। तो यहाँ पर मैंने प्लेटें जो है वो ऑलरेडी डाल रखी हैं और यहाँ पर मैंने अस्तर यानी कि जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है उसकी और इस तरीके से इसको मैंने सीधी साइड से इस पट्टी को अटैच किया है एंड सिंपली इस पट्टी को हम पूरा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाहर नहीं निकाला है, इसको हमें पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है एंड फोल्ड करने के बाद मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, बाद में हम इस पर तुरपन कर लेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी जो है वो दोनों में लग चुकी है यानी कि फ्रंट पार्ट रेडी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे बैक पार्ट को रेडी। तो यहाँ पे बैक पार्ट जो है उसमें मैंने अस्तर से अटैच कर लिया है एंड जो पीछे की साइड हमने 2 प्लेटें डाली थी वो हम प्लेटें डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो बैक पार्ट है इसमें दोनों प्लेटों को डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है प्लेटें डल चुकी हैं दोनों। अब हम यहाँ पे लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें लेंथ रखनी है वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो इस तरीके से हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे एंड इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बाद में हम यहाँ पे तुरपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, आपके यहाँ पे जो भी लेंथ हो आप इस तरीके से उसका निशान लगा लीजिए और उसके बाद उतना ही फैब्रिक जो है आपको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। इसी के साथ बैक पार्ट रेडी। अब हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। तो हमने बैक पार्ट सीधा करके रखा है, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है और सिंपली हम जो शोल्डर हैं उनको अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो यहाँ पर स्लीव्स जो है मैंने इस तरीके से रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है सेंटर में एक निशान कट का। अब इसके बाद जो फ्रंट साइड आएगी वहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये आपकी स्लीव्स में 1/2 इंच का जो निशान है आपको लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो ब्लाउज़ है इसको इस तरीके से ओपन करके रखा है एंड जो स्लीव्स में हमने सेंटर का निशान लगाया था उसका सेंटर और ब्लाउज के सेंटर से इस तरीके से बराबर करके रखा है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से एक बार मेज़र कर लेंगे एंड जहाँ पर भी स्लीव्स एंड हो रही हो वहीं से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एज इट इज़ हमें रख के बस सिलाई लगानी है, कोई कपड़ा खींचना नहीं है, सिंपली हमें बस सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी गोलाई में हम इसको अटैच कर लेंगे और ध्यान रखिएगा जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स जो है वो यहाँ पे लग चुकी है एंड सेम इसी तरीके से दूसरी साइड जो स्लीव्स है वो भी हमें ऐड करनी है। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड जो है स्लीव्स लग चुकी हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे पाइपिंग की। तो पाइपिंग अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से पाइपिंग लगाना सिखाया है, अब वहाँ पे सीख सकते हैं। बट यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में पाइपिंग को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पाइपिंग पट्टियाँ हैं उनको मैंने तिरछा कट किया है एंड इसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे पाइपिंग को लगाना है। तो जो पाइपिंग पट्टी है इसको हमें खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं, ओवर भी नहीं, लेकिन हाँ लगभग आपको खींचना है जिससे कि आपका जो शेप है वो प्रॉपर आए। तो मैंने इस तरीके से सीधी साइड से इस पट्टी को हम लगाएंगे। जो पट्टी है उसको हमें खींचना है लेकिन ब्लाउज को नहीं खींचना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में हमें इस पट्टी को खींच के लगाना है। पूरी गोलाई में लग जाए उसके बाद हम इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे हम पतली, जितनी आपको पतली पाइपिंग चाहिए या फिर मोटी पाइपिंग चाहिए उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पाइपिंग जो है वो बना लेनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। आप पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं, अगर आपको नहीं लगानी आती तो उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरी पाइपिंग जो है इसको कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है एंड बहुत ही ईजिली पाइपिंग लगा लेंगे अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको लगा पाएंगे। तो पाइपिंग रेडी होने के बाद अब हम इसकी करेंगे फिटिंग। तो आपकी जो भी फिटिंग है आपको उसके निशान लगा लेनी है और निशान लगाने के बाद उन्हीं निशानों पे आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे इस ब्लाउज़ की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फ़िटिंग जो है वो कर ली है। अच्छा, उसके बाद जो साइड से इस तरीके से फैब्रिक होता है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि बनारसी कपड़ों में जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सूखता है, तो वो सूते नहीं, इस चक्कर में हम यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारी जो फिटिंग है वो होती है कंप्लीट। अब फिटिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से जो हमारा फ्रंट वाली साइड का कपड़ा है, यानी कि जो फैब्रिक है फ्रंट वाला, उसको हमें फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हमने फ्रंट का फैब्रिक फ़ोल्ड नहीं किया था। अब इसको हम लेंथ को मेज़र कर लेंगे और उसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको हम फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से। और बाद में नीचे की साइड जो है हमारी तुरपन हो जाएगी। सो इसी के साथ हमारा ब्लाउज होता है बिल्कुल रेडी। और उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।